नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह से ही सबसे बड़ा दंगल जारी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में 9 जिले की 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी क्या एक बार फिर से अपना शानदार प्रदर्शन दोहरा पाएगी, क्योंकि 2017 में इन्हीं 55 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। तमाम मतदान केंद्रों से हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स मौजूद है जो कि हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट इस वक्त डाले जा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वहीं गोवा में लोग 40 सीटों पर इस वक्त मतदान कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। ये अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह बना हुआ है, क्योंकि इस मत का दम हर कोई जानता है। 5 साल में एक दिन ये वक्त आता है, ये पल आता है जब अपने वोट के जरिए किसी भी पार्टी को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है, किसी भी कैंडिडेट को जीत दिलवाई जा सकती है। और ऐसे में सुबह सुबह से ही लोगों की कतारें मतदान केंद्रों पर दिखनी शुरू हो चुकी है। कुल 165 सीट है जहां पर मतदान इस वक्त जारी है और ऐसे में इन्हीं सीटों पर चुनाव प्रचार भी हमने देखा था कि पिछले कई दिनों से लगातार अपने चरम पर होता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसे में अब आज का दिन जो कि हर कोई जानना चाहता है कि क्या कुछ फैसला आने वाला है। इस वक्त तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आपको वोटिंग प्रतिशत भी बता देते हैं कि कितना वोटिंग प्रतिशत इस वक्त अलग अलग राज्यों में हो रहा है, क्योंकि गोवा की 40 सीटों पर अगर बात की जाए तो 11 बजे तक 27% वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही उत्तराखंड की बात की जाए वो प्रतिशत भी आपको बताएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 23% तक मतदान हो चुका है। मुरादाबाद में 11 बजे तक 26% तक वोटिंग इस वक्त हो चुकी है। बिजनौर में 11 बजे तक 25% वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा शाहजहांपुर में 11 बजे तक 21% वोटिंग हो चुकी है। यानी कि जहां पर 7 बजे मतदान शुरू हुआ था वहां पर आप देखिए किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यह प्रतिशत बताता है कि लोग जागरूक है, उत्सुक है अपने वोट, अपने मताधिकार को लेकर। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबीना हमारे साथ मौजूद है बिजनौर से, अरुण हमारे साथ मौजूद है, जावेद मेरे सहयोगी मौजूद है, इसके साथ ही प्रियंका कांडपाल भी मौजूद है, रवि मेरे सहयोगी मौजूद है, रवि ठाकुर सबसे पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं। रवि, महिलाओं के बीच में आप मौजूद है, क्या चल रहा है, किस तरीके की बातचीत, क्या मुद्दे? रितिका, देखिए, महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं। आज उत्तर प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं और मंदिर में ये महिलाएं बैठी हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो वोट दे के आ चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं भी जिनको जाना है। तो इन महिलाओं से उससे पहले कि भजन कीर्तन सुने, इनके मुद्दे जान लेते हैं। मुद्दे क्या है महिलाओं के इस बार चुनाव में? मुद्दे हमारे ये है कि हम लोग सब लोग जो है कमल के फूल के लिए अपनी जान भी देने को तैयार। क्यों? नहीं, किसी पार्टी किसी उम्मीदवार के लिए बात नहीं होगी, सिर्फ मुद्दों की बात होगी। रवि, ठीक है, सबीना तो हमें बुला रही है। ठीक है रवि, लौटेंगे। सबीना। रितिका, मेरे पास साथ में एक पहली बार मत देना अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहता है। आपका नाम बेटा? सीमा मोहन। सीमा, पहली बार आपने मत दिया है? यस। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर दिया? वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, पर मेरे लिए तो मेन एजुकेशन है, हमारी कंट्री है, डेवलपमेंट है, वुमेन सेफ्टी है। क्या मुद्दा आपके लिए रहा आज? देखिए, मेरा नाम गौरव मोहन है, मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे देश के लिए क्या सबसे अच्छी चीज़ है और हमें अपने देश। चलिए, राष्ट्रहित यहाँ पर उन्होंने सर्वोपरि रहा। मेरे साथ एक और है, आप वोट देने के लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दा आपके लिए? मुद्दा यह है कि हमारे क्षेत्र का विकास बने, विकास होता रहे। और मैं एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ताओं के विकास होता रहे, चारों ओर विकास नजर आए, यही सबसे बड़ा मुद्दा हर किसी के लिए है। जावेद वेव कर रहे हैं। जावेद, बताइए जरा, कतारें तो नजर आ रही है, मुद्दे क्या? 40 सेकंड बाद आ रहे हैं। जी जावेद, हालांकि वोटर नहीं है, अपने परिजनों के साथ पहुंचे। आप बताएं, आप तो वोटर भी नहीं है, आप लाइन में क्यों खड़े हैं? आप देखना चाहते हैं? जी, एक्साइटमेंट है, देखना है। अच्छा, एक्साइटमेंट। ये इनको देखने देंगे ऐसे? अब ये तो अंदर जाकर पता चलेगा। अच्छा, इनको क्या दिखाने के लिए आए हैं? इनको ये दिखाने के लिए आए हैं कि वोट देना जरूरी है। जब इनकी एज हो जाएगी 18 साल के बाद, तो वोट अपना एक त्योहार की तरह करना चाहिए। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं कि एक त्योहार की तरह वोट करना चाहिए और जो अभी वोटर नहीं है वो इस प्रैक्टिस को देखने के लिए आए, गवाह बनने के लिए आए हैं। आज का दिन जिसे एक पर्व के तौर पे मनाया जाता है। रवि, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, भजन कीर्तन भी शायद वहां पर शुरू होने वाला है। बिल्कुल, ये महिलाएं अब वोट डालने जा रही हैं। कुछ ढोल के जरा सुनाइए जरा, क्या भजन कीर्तन आप यहाँ पे गा रही हैं?
आपने देखा किस तरीके का खुशनुमा माहौल है, लोग और महिलाएं यहाँ पर गाती हुई, भजन करती हुई, हर तरफ खुशी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। प्रियंका कांडपाल का हम रुख कर लेते हैं। प्रियंका, क्या कुछ वहां का मत प्रतिशत अब तक का? यहाँ पर मैं पहले तो आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, अभी तक उत्तराखंड में 11 बजे तक बताया जा रहा है 11.87 के लगभग मतदान हुआ है। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरिद्वार के एक वोटिंग सेंटर की है, जहां पर अंदर हम लेकर आए हैं तस्वीरें दिखाने के लिए कि लोगों का बाहर निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ पर जो मतदान है वो 1 घंटे लेट शुरू हुआ है, 8 बजे से शुरू हुआ है। लेकिन लाइनें, और उसमें भी अगर आप महिलाओं की प्रतिशत देखेंगे तो महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। लंबी लाइनें यहाँ पर लोगों की लगी हुई है। क्योंकि मतदान केंद्र के अंदर है तो यहाँ पर लोगों से बात करना हमें अलाउड नहीं है। लेकिन जितने लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हो रही है उनका कहना है कि अलग अलग इश्यूज हैं, जो लोग वोट देकर निकले हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल, जरा 1 मिनट रुकिएगा। वोट दे दिया आपने, क्या मुद्दा रहा आपका? एक मुद्दा अगर कहें तो क्या मुद्दा रहा? किस पे वोट दिया? पार्टी और नाम, कैंडिडेट नहीं, मुद्दा क्या था? हमने देश के लिए दिया बस। देश के लिए। आप तो यंगस्टर हैं। ठीक है, देश के लिए, विकास के लिए हर कोई वोट दे रहा है। 4 घंटे तक अभी समय बीत चुका है कि वोटिंग जारी है। अरुण का हम रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या तस्वीरें, लोगों से बातचीत भी आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? देखिए, जहां तक बदायूं और संभल जिलों की बात है तो दोनों जगह सुबह बहुत तेजी से मतदान हुआ है। और अगर मैं इस बूथ की बात करूं, यहां पर 43% के आसपास कह रहे हैं और 35%, मतलब अगर एक एवरेज निकालें तो 35 से 40% के आसपास यहां पर मतदान हो चुका है। हालांकि इस समय अब जैसे जैसे गांव में दोपहर जल्दी हो जाती है, 11-12 बजे गांव में दोपहर हो जाती है, तो दोपहर का वक्त है, लोग खाने पीने अपने घर चले गए, आराम करने चले गए। लेकिन शाम जैसे होगी और ज्यादा यहाँ पर आपको मतदाता दिखेंगे। फिलहाल कम ही मतदाता है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। क्या बात है? नहीं, काफी लोग आ रहे। अच्छा, काफी पड़ गए। अभी दोपहर में लोग चले गए क्या? जी, दोपहर में कम में, सुबह ज्यादा था मतदान। अच्छा, सुबह लोग सुबह ज्यादा थे। कब आएंगे लोग? थोड़ी देर बाद सब लोग आए जा रहे हैं। मान लो तो कितने % तक मतदान हो गया? 35% के आसपास? हाँ, 40% मतदान हो चुका है। 40% के आसपास। तो 40% मतदान हो गया है यहाँ पर। लेकिन अभी भी लोग आ ही रहे हैं। महिलाएं खासतौर से अब कम आ रही हैं, क्योंकि अब घरों में काम जो है दोपहर में शुरू हो जाता है। सबको खाना देने की बात होती है, घर की साफ सफाई होती है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं सवेरे बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी, अब शाम जब होगी तो एक बार फिर मतदाता भारी संख्या में रुख करेंगे। बिल्कुल, सुबह अपने घरों का कामकाज छोड़ते हुए महिलाओं की वो लंबी कतारें भी हमने देखी थी। लेकिन अब भीड़ थोड़ी सी कम है, लेकिन अभी तक 40% मतदान हो चुका है। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। लेकिन रामपुर की स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को टक्कर दे रहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनूलाल के उम्मीदवार हैदर अली ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने आजम खान पर भी तंज कसा। जब पब्लिक के आंसू हुए थे, यहाँ से 10 कदम दूर यतीम खाना है, जब वहाँ औरतें और बच्चे रो रही थी तो उनके आंसुओं का असर उन पे नहीं हुआ। और अब ये इनके जो ढोंग और क्रोकोडाइल टीयर्स जिसे कहते हैं, फर्जी आंसू हैं, इसका असर पब्लिक। तो हर कोई अपनी अपनी जीत का दम भरता हुआ। सबीना का हम रुख कर लेते हैं। सबीना, जो कि कई बुजुर्ग लोगों के बीच में इस वक्त मौजूद है, बातचीत कर रही हैं। सबीना। बिल्कुल रितिका, सबसे अच्छी बात यह है कि राजकीय इंटर कॉलेज में जितने भी मतदाता मुझे इस वक्त मिल रहे हैं, हर कोई चाहता है कि न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए वो अपनी बात यहाँ पर सामने रखे कि आखिर वो क्यों यहाँ पर मत देने के लिए आए हैं, किन विचारों को ध्यान में रखकर आए हैं, क्या जहन में मुद्दे हैं। आपके क्या मुद्दे? मेरा सबसे पहला मुद्दा है महंगाई। जो आज गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल नीचे हैं, जिनके लिए कहती है सरकार की गरीबों का साथ देंगे, गरीबों का साथ का है। सिलेंडर आज 1000 रुपए का है। महंगाई सबसे मुद्दा है। चलिए, महंगाई आपके लिए सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है मेरा, जो बच्चों एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा मुद्दा है। 27-28 साल के हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। सर, आपका क्या मुद्दा, किन मुद्दे को ध्यान में रखकर आपने आज वोट दिया? मैंने देश हित को, देश में अमन और शांति के हिसाब से और डेवलपमेंट के साथ साथ ये हम महंगाई और अमन शांति और देश के डेवलपमेंट के हिसाब से ये महंगाई और बेरोजगारी के बारे में, इसके कारणों के बारे में हम समझते नहीं। महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, इसका सबसे बड़ा रहा है कोरोना जिसने हमें सबको कोरोना यहाँ पर है। अब गैस के और पेट्रोल का क्यों नहीं बढ़ा है, जब सारा नई कंपनी कर लेते हैं। एक आ गया तो क्यों नहीं पेट्रोल। इन महिलाओं की परेशानी क्या कुछ है, क्योंकि महंगाई जिसका सबसे ज्यादा बोझ अगर पड़ता है तो वो इन्हीं महिलाओं पर पड़ता है। जी जी रवि, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आ रही है। और मैं सीधा इन महिलाओं के, क्योंकि महंगाई होती है तो सबसे ज्यादा असर आप पे ही होता है, तो आपको लग रहा है महंगाई मुद्दा है इस बार? अरे मुद्दा तो है ही है। अच्छा, महंगाई
चलो चलो अब भजन कीर्तन भजन सुनाइए, मुद्दा तो चलता ही रहता है वो। भजन सुनाइए, चलिए भगवान का। ठीक है रवि, भजन कीर्तन में ये तमाम महिलाएं इस वक्त व्यस्त है। अरुण का हम रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए 2017 के मुकाबले इस बार के समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आरएलडी बीजेपी का गठबंधन, और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को मिल रही है। ऐसे में इस चुनौती का कोई असर लोगों पर, माहौल में कोई बदलाव? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी है कि 55 सीटों पर जहां पर चुनाव हो रहा है उसमें पिछली बार 38 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो उस प्रदर्शन को दोहराना बीजेपी के लिए चुनौती है। इसीलिए बीजेपी ने 25 के आसपास टिकट काट दिए, जिसमें 10 सिटिंग विधायक हैं। वहीं अगर बात करें अखिलेश और जयंत की, तो उन्होंने इन 55 सीटों में से 34 पर अपने कैंडिडेट के पिछले कैंडिडेट के टिकट काट दिए। यानी उनको नए चेहरे पर ज्यादा भरोसा है। दोनों दलों को अब जनता नए चेहरों को तवज्जो देगी, या जो पहले से लोग जिनके ऊपर भरोसा जता चुकी थी उनको देगी। क्योंकि मैं जिस बदायूं सीट पर सवेरे था, मैं आपको बता रहा था कि 1991 से लेकर आज तक कभी भी किसी को दोबारा चांस जनता ने नहीं दिया है। तो इस पूरे इलाके में 15 सीटें समाजवादी पार्टी 2017 में जीती थी। पहले चरण के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति यहां पर ठीक थी। तो अब जयंत के साथ गठबंधन के बाद क्या वो बीजेपी को उस कदर टक्कर दे पाएगी कि बीजेपी को पछाड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मतदाता जो है, देखिए फिर दोबारा तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मतदाता और खासतौर से महिला मतदाता अब धीरे धीरे पोलिंग जो केंद्र है वहां का रुख कर रही है, लेकिन दोपहर का वक्त हो जाने की वजह से थोड़ा सा धीरे जी अरुण, लेकिन फिर भी हम भीड़ देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ती हुई। तमाम लोग वहां पर जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हरिद्वार से। प्रियंका, आपका रुख करना चाहेंगे वहां पर किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है इस वक्त जहां आप हैं? जी बिल्कुल, ये मतदान केंद्र है जहां पर थोड़ी देर बाद बीजेपी के जो उत्तराखंड अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो पहुंचेंगे। लेकिन कुछ वोटर्स मुझे फिलहाल धूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां मतदान हो रहा है तो वहां हम बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ जो तमाम लोग हैं, सर आप सबने वोट दे दिया है? अच्छा, बिना पार्टी या कैंडिडेट का नाम बताए मुझे बताइए, क्या एक मुद्दा चला जब आप वोट देने के लिए आज गए? क्या सोच के गए? मुद्दा क्या था आपका? कि वोट देना था हमें आज। वो अधिकार है हमारा जिस हिसाब से। तो अच्छा ठीक है, आसपास के लोगों के लिए भी बोल रहे हैं आप लोग तो आके वोट निपटा दिए, पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है अभी तक। नहीं, अभी समय बहुत है जी। आप ये देखो ना, आज समय है 6 बजे तक का समय है। हाँ। अभी तो आप ही समझो वोटिंग चल रही है, अभी तो चलती रहेगी। हाँ। कई लोग ये है कि आराम से उठ के नाश्ता वास्ता करके तब आते हैं, फिर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो आपके विधायक बनेंगे, जो भी जीतेंगे, उनसे क्या उम्मीद है? हरिद्वार के लिए क्या करें वो सबसे पहला काम? क्या काम करें भैया, ये नेता लोग हैं, जो काम करेंगे वो करेंगे। अच्छा, का विकास ही होना चाहिए जी। जो विकास रुका हुआ है वो सब। तो अच्छा, उम्मीदें नहीं रही आपको नेताओं से? उम्मीदें नहीं रही नेताओं से? नहीं, जो करते हैं वो बढ़िया है। हाँ। बस चलिए, वोट इन्होंने दे दिया। प्रियंका, जो करता है वो बढ़िया है, और बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी मांगों को लेकर आज अपने मताधिकार का ये तमाम मतदाता इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बदायूं की ओर आपको ले चलते हैं। बदायूं से बीजेपी उम्मीदवार महेश गुप्ता ने न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन पर तंज कसा और बीजेपी की जीत का दावा किया। दोबारा जीत रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है। और इतिहास क्या, जब मैंने इस विधानसभा को अपनी मां माना, मां मान के सेवा की है। मेरा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जब ये सच्चाई हृदय से बोलते हैं तो जरूर इतिहास बनेगा और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो हर उम्मीदवार अपने लिए तमाम तरीके के दावे कर रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं। यहाँ पर रवि ठाकुर कई सारी महिलाओं के साथ बैठे हुए हैं। रवि, आखिर क्या मांगे हैं इनकी, क्या मुद्दे होंगे जो इस बारी महिलाएं यहाँ पर आज लेकर पहुंची, और किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं? आप वो डाला ही है? अभी नहीं, अब डालेंगे। डालना है? हाँ, कमल अब पहले माँ की। अच्छा, तो महिलाओं के जहन में महंगाई ये मुद्दा है या कोई और मुद्दे, क्या लगता है आपको महिलाओं के? महंगाई मुद्दा, महंगाई ये क्या कुछ नहीं है।
अच्छा मोदी सरकार में महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई। अच्छा, आप खुश हैं हम लोग सरकार से? चलिए एक भजन कर दीजिए शुरू, फिर एक इसी नाम पे भजन एक और हो जाए। चलिए तो बिल्कुल सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान है। कई राज्यों में पहले चरण का मतदान है। किस तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्तार अब्बास नकवी को इस वक्त आप देख रहे हैं, जितिन प्रसाद भी मतदान केंद्र गए, उन्होंने अपना मतदान दिया और साथ साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने अपना मतदान किया। साथ साथ जितिन प्रसाद बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दिया और साथ साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं हरीश रावत की बेटी और उत्तराखंड के हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा रावत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। अब जो शोषित और वंचित पिछड़े ये सब समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडाराज की पार्टी थी, इसलिए उसको किनारे लगा दिया है उन्होंने। और पिछली बार भी इस फेज में भी हम जीते थे, हम 38 सीटें जीते थे पिछले 2017 में, और उनके पास 15 सीटें थीं। तो हमें लगता है कि वो अपनी वो सीटें ही रिटेन कर ले जाएं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आज प्रदेश की जनता आश्वस्त है कानून के राज को लेकर, आदरणीय योगी जी के किए गए कार्यों को लेकर। तो मुझे लगता है कि इस बार उनकी हार का मार्जिन बढ़ेगा या घटेगा, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी। जीत की तो कल्पना ही ना करें उत्तर प्रदेश में। मेरे दिल और दिमाग में चल रहा है वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, क्योंकि जो रिस्पांस है सभी का वो बहुत अच्छा है और लोग यहाँ पर चेंज चाहते हैं। 2009 से मेरा यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट रहा है और जीत हार लगी रहती है। हर उम्मीदवार अपने अपने दावे कर रहा है, अपने अपने जीत के दावे कर रहा है, लेकिन मतदान केंद्र से क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और मैं जावेद के पास जाऊंगी। जावेद, आपके पीछे अब जो मतदान केंद्र पर धीरे धीरे लोग बढ़ने शुरू हो गए, पीछे महिलाओं की भी अलग से कतारें हम देख पा रहे हैं। देखिए, महिलाओं की लंबी कतार यहाँ मुझे नजर आ रही है। जरा महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, कितना इंतजार रहता है इस दिन का? देख रहे हैं लंबी लाइन महिलाओं की खास तौर से। गुड मॉर्निंग। हाँ। मेरा ये फर्स्ट टाइम वोट है, क्योंकि मेरा अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाया था। मेरी यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर है? मेरा फर्स्ट टाइम वोटर में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम? यस, ससुराल में एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज्यादा। ससुराल में फर्स्ट टाइम वोटर है इनका, बुजुर्ग महिलाएं भी। मैम, आप बताइए कितना इंतजार रहता है इस दिन का? लंबी लाइन है? बहुत समय टाइम रहता है इंतजार करने का, मतलब कि वोट डालना है, वोट डालना है। और क्या है? कितनी देर से खड़े हैं? अभी खड़े आधा घंटा। अच्छा, देखिए, और कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं कहीं फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं सर, सेकंड टाइम। अच्छा, सेकंड टाइम है। चलिए कोई बात नहीं, बात तो कर लीजिए। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोच रहे हैं आप? आगे प्रोग्रेस होनी चाहिए सर, प्रोग्रेस होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। देखिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल जावेद, आपके पास वापस लौटेंगे। भरपूर तरीके से इन महिलाओं को पता है कि आखिर अपने मताधिकार का किस तरीके से प्रयोग करना है। लेकिन साथ साथ प्रियंका, कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर दिखाएंगे प्रियंका इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी जो मदन कौशिक जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड में, वो अभी वोट देने के लिए गए हुए हैं अंदर की तरफ, और जाहिर तौर पर वहां तक कैमरास नहीं पहुंच सकते हैं। बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और बाहर में मतदान केंद्र के बाहर की भी तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो तमाम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जो वोट देकर आगे। वोट दे दिया आपने? देना है, अभी इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तमाम लोग जो अपने हाथों में पर्चियां लेकर खड़े हैं, अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अपने अपने मुद्दे हैं जिसको लोग खुल के बता भी रहे हैं, नहीं भी बता रहे हैं। सर, वोट दे दिया? अच्छा, क्या सोच के वोट दिया? पार्टी या कैंडिडेट का नाम नहीं जानना है, क्या सोच के वोट दिया? जो देश के लिए काम करे उसको वोट। अच्छा, और आपने इनकी बात सुनकर या आपने ऐसे क्यों नहीं, हम देख नहीं रहे, विकास है तो करेंगे। अच्छा, चलो, यानी कि जो देश के नाम पे इन्होंने वोट दिया। आप लोगों में से किसी ने वोट दिया यहाँ पर? अभी सबने वोट दे दिया। पार्टी कैंडिडेट का नाम बताए बिना बताइए, क्या मुद्दा सोचकर आपने वोट दिया? सिर्फ हरिद्वार को शराब मुक्त और व्यापारियों का जो यहाँ पे उत्पीड़न हो रहा,
वो ना हो, व्यापारियों का व्यापार बढ़ जाए। क्योंकि व्यापार की तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है इस वक्त। बिल्कुल, कोरोना की मार व्यापारियों पे सबसे ज्यादा पड़ी है। आपके क्या मुद्दे रहे? एक धर्म नगरी है तो यहाँ पर जो है गंगा माई की जो है हर तरीके से जो इसको जी प्रियंका, आपके पास हम वापस लौटेंगे, हरिद्वार की तस्वीर फिर दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन अरुण के पास आना चाहेंगे। अरुण, इस वक्त क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? देखिए, लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार है और किस तरीके से मतदाता आज मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, क्या मुद्दे उनके जहन में है? देखिए, सुबह से जब से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह 6 बजे भी कुछ लोग मतदान स्थल के पास आ गए थे जो मॉर्निंग वॉक करने आ रहे थे। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, लेकिन अब दोपहर जैसे हो रही है, और मैं आपसे कह रहा था कि गांव में दोपहर के वक्त लोग खाने पीने चले जाते हैं, घर की साफ सफाई करने चले जाते हैं। तो अगर मैं मतदान स्थल की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई मतदाता है, या एक आध मतदाता अगर होंगे तो होंगे। देखिए, आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर 2 बूथ हैं यहाँ। हाँ, एक भाग संख्या 404 है और दूसरी 405 है। दोनों जगह पे इस वक्त कोई मतदाता दिखाई नहीं दे रहा। बस जो एजेंट हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, वो लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ खाना भी बन रहा है क्या? किसके लिए बन रहा है खाना? ये तो यहाँ जो मतदान कर्मी है उनके लिए खाना बन रहा है। हाँ, देखिए, बड़ी मुश्किल है। मैं बता रहा था जैसे कि देखिए, गांव में तो खाना बनाने का समय हो गया, तो यहाँ पे खाना बन रहा है, लेकिन मतदान की तैयारी है। और जैसे ही दिन चढ़ रहा है, साथ साथ लोग लंच के लिए भी जा रहे हैं, खाना बनाया जा रहा है जो वहां पर मताधिकारी है उनके लिए। साथ साथ यूपी के सीएम का इस बीच क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ठंडे पड़ जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद लोगों ने ही समाजवादी पार्टी को ठंडा कर दिया। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को, जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को, लेकिन मतदान केंद्र की हर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में 23,000 से भी ज्यादा मतदान केंद्र है। और जावेद इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद, आपके पास आएंगे। देखिए, मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए किस तरह से लोग पहुँच रहे हैं। क्या हुआ इनको? आप वोट दिलाने के लिए आए हैं? ठीक है, चलने सर, क्या कोई आप वोट देने के लिए आए? वोट देने के लिए। इतनी दिक्कत हो रही है, आप लग रहे हैं कि ठीक नहीं है, उसके बावजूद आप पहुँचे हैं। ये जज्बा कहाँ से आया है? बस राष्ट्र की भावना। राष्ट्र की भावना से। देखिए, ये बीमार हैं और ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये बताइए कि क्या बोला इन्होंने घर से निकलते वक्त कि वोट डालने डालना है? हाँ, जरूर जाना है वोट डालने। पूरे 2 साल बाद जब से कोरोना आया, आज ही बाहर आए हैं। देखिए, प्रत्याशी उरई श्री गौरी शंकर वर्मा जी, प्रत्याशी माधवगढ़ श्री मूलचंद निरंजन जी, प्रत्याशी कालपी निषाद पार्टी से श्री छोटे सिंह चौहान जी, प्रत्याशी घाटमपुर अपना दल श्रीमती सरोज कुरील जी, प्रत्याशी बिठूर श्री अभिजीत सिंह सांगा जी, प्रत्याशी बिलौर श्री मोहित सोनकर जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालपी नरेंद्र सिंह जादौन जी, विधायक घाटमपुर उपेंद्र पासवान जी, विधायक रसोलाबाद श्रीमती निर्मला संखवार जी, विधायक भोगनीपुर श्री विनोद कटियार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीरज रानी जी, जिलाध्यक्ष जालौन रामेंद्र सिंह बन्ना जी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात अविनाश सिंह चौहान जी, जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण कृष्ण मुरारी शुक्ला जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री आनंद सिंह जी, अशोक राजपूत जी, संजीव ऋषि जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस मंच पर होगा। आज जब कानपुर देहात की इस धरती पर हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में प्राप्त होने जा रहा है, मैं इस अवसर पर आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की ही रूप देवी मुक्ता की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का
नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 2022 के जब विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के आज दूसरे चरण का मतदान 55 विधानसभा सीटों पर चल रहा है। इससे पूर्व 58 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। हम सब जान रहे हैं, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7.5-8 वर्षों के दौरान देश के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और देश के अंदर समग्र सुरक्षा के लिए जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, आज पूरा देश इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और उनके प्रति आज भी जो विश्वास पूरे देश के अंदर है, आजादी के बाद किसी नेता के रूप, किसी राजनेता के प्रति इस प्रकार का जन विश्वास न केवल भारत में बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए ये कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। भाइयों बहनों, 2017 में आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया था और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2017 के पहले प्रदेश में जो सुरक्षा के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां थी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दंगों के कारण जिस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा हुआ था और जिस प्रकार की अराजकता का दृश्य 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता था, भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने देखा होगा आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। 2017 के पहले जो बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, आज वही बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जिस प्रदेश में 2017 के पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले लगातार अव्यवस्था का माहौल होता था, आज भाइयों बहनों 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अब कानपुर में दंगे नहीं होते, बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले व्यापारी सुरक्षित था, बेटियां सुरक्षित थी और बमबाजी बाजारों में होती थी, किसानों पर होती थी, हर राह चलते हुए राहगीरों पर होती थी, 2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कावड़ यात्री जब कावड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, सुरक्षा के इस बेहतर माहौल ने प्रदेश के अंदर निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज इस निवेश के कारण प्रदेश आगे बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को कई गुना रफ्तार से मिला है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी एक जनपद एक उत्पाद की योजना के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया है, लाखों नौजवानों को और परंपरागत उद्यमियों को इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर जब पूरे प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में पहले भर्तियां निकलती थी,
और भर्तियों के नाम पर कभी चाचा भतीजे के द्वारा, कभी बुआ और बबुआ के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी और पूरे नौजवान हताश और निराश अपने आप को ये मानते थे कि लगता है अब उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है, क्योंकि एक गरीब का बेटा नौकरी नहीं पा पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वह करके दिखाया। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर निवेश और परंपरागत उद्यम में काम करने का जो मौका मिला, भाइयों बहनों, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और यही नहीं, एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों 60 लाख लोगों को कार्य मिला है। वर्तमान में हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पहली वेव प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो कार्य भारत के अंदर हुआ, आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना हुआ है। एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो मार्गदर्शन दिया, पहले जान है जहान है का संदेश देकर, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने को लेकर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन करूंगा मैं आप सबका। 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपलब्ध कराई है। और याद रखना, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब वैक्सीन, किसी महामारी के साथ ही वैक्सीन भी उपलब्ध हो जा रहा है। अब याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया था। तब कहा था ना कि वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है।